सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को, जो कि एक डिज़ीज़ है। ये जब हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन मौजूद नहीं होती तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की लेवल जो है बढ़ जाएगी, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो इस मरीज़ को क्या होगा, इसमें सिम्पटम क्या आएगी, और इस डिज़ीज़ को हम कहेंगे क्या, डायबिटिक। जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो बार बार उसको यूरिन पास होता है, मीन्स पेशाब उसको बार बार आता है। स्पेशली रात के वक्त 2 से 3 मरतबा उसको पेशाब आएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ यूरिन है, ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट है ग्लूकोज का, ये यूरिन से निकलता है, इसलिए जो है यूरिन भी ज़्यादा अमाउंट में बनता है और बार बार ये मरीज़ जो है यूरिन पास करता है। और जैसे ही, क्योंकि यूरिन जब ज़्यादा पास होगा तो इसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, तो इसको हमेशा ये पेशेंट जो है थ्रस्टी होता है। और इसमें एक और बात होती है कि इसको भूख भी ज़्यादा लगती है। इसका चक्कर कुछ यूँ है कि जो सेल हैं, सेल में ग्लूकोज कम होता है, और अगर हम ब्लड को देखें तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी लेवल हाई होती है, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता। तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, फ्यूल मालिक्यूल है, तो ये जो सेल है पुश कर रहा होता है किसको, ब्रेन को पुश कर रहा होता है कि भाई इस बंदे को कहो कि कुछ खाए, जैसे ग्लूकोज किस में आए, सेल के अंदर आए। तो क्योंकि हालांकि ग्लूकोज की जो लेवल है वो ब्लड के अंदर है, मगर सेल के अंदर ये ग्लूकोज जा नहीं रहा, क्योंकि इंसुलिन मौजूद नहीं है, या तो इंसुलिन कम है। डायबिटीज़ की भी 2 अकसाम होती है, एक डायबिटिक 1 होती है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक डायबिटिक 2 होती है जिसमें इंसुलिन होती है मगर सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते जो कि इंसुलिन को बाइंड करें और ये ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है इसको भेजें किसके अंदर, सेल के अंदर। तो इस वजह से इस मरीज़ को बार बार भूख लगती रहती है, और ज़्यादा ये खाना खाएगा तो उस हिसाब से ग्लूकोज की लेवल भी जो ब्लड है उसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका जो है लूज़ वेट होगा, क्योंकि मसल्स इसके हाइड्रोलाइज होंगे, मसल्स हाइड्रोलाइज होंगे तो लूज़ वेट हो जाएगा, और उसके साथ ये हमेशा फटीग रहता है, इसको थकावट जो है महसूस रहती है, मसल्स में पेन होता रहता है। अगर इसका हम ट्रीटमेंट देखें तो इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, मगर हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल आप चेंज करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो डायबिटिक वन है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको इंसुलिन इंजेक्शन लगती है। जो डायबिटिक 2 वाले पेशेंट हैं वो अपनी इस डायबिटीज़ को, हाई लेवल को मेंटेन कर सकते हैं बैलेंस डाइट करके, एक्सरसाइज करके, या गोलियां लेके जिसको हम मेडिटेशन कह रहे हैं, और ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करके, ग्लूकोमीटर आता है उसके थ्रू ग्लूकोज जो है डेली लेवल पे चेक करनी होती है। उसके हम लेवल्स भी देखेंगे कि न्याहर मुँह जिसको फास्टिंग कहते हैं कितनी ग्लूकोज होगी, रेंडम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मल कितनी ग्लूकोज होनी चाहिए। तो आप मैनेज कर सकते हैं कैसे, फिजिकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज करके आप ग्लूकोज को कम कर सकते हैं, बैलेंस डाइट करके, क्योंकि आपने जो है लो फैट लेना होता है खाने में, लो सोडियम लेना होता है, लो शुगर, कम शुगर आपने लेनी होती है, और फाइबर्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। जो चीज़ें कम लेनी है, फैट्स, चर्बी कम लेनी है, नमक कम खाना है, शुगर, मीठा तो बिल्कुल जहर समझना है, नहीं खाना है, खाना है तो बिल्कुल कम बल्कि नहीं खाना है, और फाइबर्स आपने ज़्यादा लेनी है। तो इस तरीके से आप शुगर को रिड्यूस कर सकते हो, और ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट्स जो है उसको भी आपने कम करना है। तो इस हिसाब से आप ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो डायबिटिक जो 1 वाले पेशेंट हैं उनको इंसुलिन इंजेक्शन लगती है। तो पहले ज़माने में इंसुलिन जो है ली जाती थी एनिमल से, एनिमल के ब्लड में से, जो कि काफ़ी मरीज़ों को एलर्जी करती थी, एलर्जिक रिएक्शन करती थी। मगर आजकल जदीद टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अल्टर्ड बैक्टीरिया यूज़ करते हुए, ह्यूमन का जीन यूज़ करते हुए, ह्यूमन के जीन से जो इंसुलिन निकाली जाती है जिसको ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, वो रिएक्शन से फ्री है, जो कि इंसुलिन लगा के डायबिटिक 1 वाले पेशेंट्स अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप, ये जो चीज़ें हैं ये आप फूड है जो कंट्रोल करते हैं डायबिटीज़ को, ये फूड आप खा सकते हैं, और बाकी जो फूड हैं
जिसमें कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं नॉर्मल लेवल्स आपके बुक के मुताबिक। वैसे आजकल जो स्टैंडर्ड अलग है, जो नॉर्मल रेंजेस हैं या जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज है या डायबिटिक जो पेशेंट है उनकी लेवल क्या है। फास्टिंग न्याहरमो जब आप ग्लूकोमीटर पे चेक करते हो तो 80 से 100 के दरमियान रीडिंग्स आनी चाहिए, मिलीग्राम पर देसी लीटर्स ये रीडिंग आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो मीन्स अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो ग्लूको डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा। 126 आ जाती है, 120 आ जाती है तो ये डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप चेक कर रहे हो तो ये नॉर्मल रेंजेस हैं, ये जो ग्रीन है ये नॉर्मल रेंजेस है। 2 से 3 घंटे के बाद आप खाने के अगर चेक कर रहे हो तो 170 से 200 के बीच में अगर ग्लूकोज आपके ग्लूकोमीटर बता रहा है रीडिंग तो मीन्स नॉर्मल है। अगर 190 से 230 आती है तो इसका मतलब कि ये इम्पेयर्ड है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। और उससे भी ज़्यादा आती है तो ये डायबिटिक पेशेंट है। तो आप यूँ एक्सरसाइज करके अपने आप को बिजी रख के डेली एक्सरसाइज करके आप ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हो। ग्लूकोज से जो है ग्लूकोज डिजीज़ नहीं है, मगर आपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज लेवल डायबिटिक आप लाइफ स्टाइल चेंज करके अपने आप को बिजी रख के एक्सरसाइज करके डाइट करके कंट्रोल कर सकते हो। डायबिटिक डिजीज़ नहीं है, जस्ट आपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होता है। थैंक यू सो मच।